26 जनवरी को ही हम यौम जमहूरिया क्यों मनाते हैं? रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है हिंदुस्तान में? 27 जनवरी को भी मना सकते थे, 28 जनवरी को भी मना सकते थे, 26 नवंबर को भी मना सकते थे, लेकिन यौम जमहूरिया 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसकी एक ख़ास वजह बताई जाती है। वो ख़ास वजह यह है कि पूरे मुल्क की आज़ादी, पूरे मुल्क की आज़ादी का जो ऐलान किया गया था वो 1930 26 जनवरी को किया गया था। उस वक्त के पूरे मुल्क के तमाम जो चीदा चुनिंदा शख्सियात थी और जमातें थी, पार्टियाँ थी, सियासी अफराद थे, उन लोगों की तरफ से एक ऐलान इस मुल्क में किया गया था कि मुल्क को अब मुकम्मल आज़ाद करना है अंग्रेज़ों के हाथ से। 1947 को आज़ादी मिली और आज़ादी की जिद्दोजहद ज़माने से चल रही थी, लेकिन 1930 को बाज़ाब्ता इसका फ़ैसला लिया गया था, 26 जनवरी 1930 को। तो 26 जनवरी की तारीख़ को इसीलिए याद रखा गया और इसीलिए इसको मुंतखब किया गया है। कानून साज असम्बली की जो तश्कील साजी हुई तो कब हुई? तो वो 9 दिसंबर 1946 को एक कमेटी बनी, एक कानून साज असम्बली बनाई गई और 9 दिसंबर 1946 से इस पे काम शुरू हो गया था कि इस मुल्क को एक कानून देना है और उस कानून के तहत इस मुल्क को चलाना है, क्योंकि मुल्क अभी तक अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन की रोशनी में चल रहा था और चलाया जा रहा था। मुल्क तो आज़ाद 1947 में हुआ था, लेकिन 1947 से पहले ही चूँकि वो हालात अब बन चुके थे और अंग्रेज़ को यहाँ से छोड़कर भागना था, तो इन हालात को देख लेने के बाद यहाँ के जो दानिशवरान, मुफक्किरीन और मुल्क के बड़े सियासतदान थे, उन सब लोगों ने एक बोर्ड बनाया, एक कमेटी तश्कील दी और उस कमेटी की तश्कील साजी हो चुकी थी 9 दिसंबर 1946। रफ्ता रफ्ता मेहनत किया गया और हर तरह के लोगों ने अपने मुकम्मल दिमाग, ताकत, एनर्जी और सलाहियत लगाई और 26 नवंबर 1949 को यह कानून बन करके मुकम्मल हुआ। उस कानून साज असम्बली में बहुत सारी शख्सियात शामिल थीं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, वो कुछ कम लोग न थे, बहुत सारे अफराद और शख्सियात उसमें शामिल थे। उसमें 35 तो मुसलमान भी थे, जिन लोगों ने किसी ने जुज़वी तौर पर उस कानून साज असम्बली में हिस्सा लिया और किसी ने कुल्ली और अमली तौर पर उस कानून साज असम्बली, आइन साज असम्बली में हिस्सा लिया था। लेकिन जो बड़ी शख्सियात थी, जिनका कलीदी किरदार रहा और जिन लोगों ने अहम रोल उसमें अदा किए, वो शख्सियात ये थी। मैं देख कर उन लोगों का नाम पढ़ देता हूँ। वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, PN राव, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और मौलाना हजरत मोहानी। इनके अलावा और भी बहुत सारी शख्सियात थी उस वक्त जो उस कानून को बनाने में शामिल थे और उन तमाम लोगों ने इस कानून को बड़ी कद्दो काविश से और जिद्दोजहद के साथ बनाया और बना करके इसको इस मुल्क में नाफिज। हिंदुस्तान का ये कानून मुकम्मल होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। यूं ये कानून मुकम्मल हुआ 26 नवंबर 1949 को और इस कानून को इस मुल्क के हवाले किया गया और मुल्क के लोगों के हवाले किया गया 26 जनवरी 1950 को। हर यौम जमहूरिया के मौके पर इस बात का इआदा किया जाता है और इस बात का अज़म लिया जाता है, अगरचे क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। इस मुल्क में पाए जाने वाली अक़लियतों के साथ नाबराबरी का मामला आए दिन पेश आता है और इस मुल्क की अक़लियतों के साथ हर तरह के जुल्म को रवा रखा जाता है। यौम जमहूरिया को मुल्क में जो भी हुकूमत कायम है उसको ये अज़म लेना चाहिए कि इस मुल्क में कानून का राज चलेगा और कानून को नाफिज किया जाएगा, कानून को कानून के तरीके से नाफिज किया जाएगा, ताकतवर के साथ भी और कमज़ोर के साथ भी। कमज़ोर के लिए अलग कानून ना हो और ताकतवर के लिए अलग कानून ना हो। यौम जमहूरिया के मौके से इस मुल्क के कोर्ट को, इस मुल्क के जजेज़ को, इस मुल्क के वकला हजरात को भी एक अज़म लेना चाहिए। बिलखुसूस कोर्ट की कुर्सियों पर बैठे हुए जो जजेज़ हजरात हैं उनको हिम्मत से, अज़म से इंसाफ को नाफिज करने के लिए, अदल को कायम करने के लिए कोशिश करने का अज़म लेना चाहिए यौम जमहूरिया के दिन, क्योंकि इस दिन उस कानून के नाम पर जश्न मनाया जाता है जिस कानून को इंसाफ की शक्ल देने वाले लोग ये जजेस हजरात और वकला हजरात और कोर्ट और जुडिशरी का पूरा सिस्टम है। लिहाजा मुल्क के जुडिशरी सिस्टम के ऊपर से मुल्क में रहने वाले बहुत सारे तबक़ात का एतमाद मुतसलसल हुआ है। बहुत सारे तबक़ात ने इस मुल्क में ये महसूस किया है कि अब इस मुल्क में कानून का निफाज सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिसको हाईजैक कर लिया गया है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जिस पर इस मुल्क के लोगों को एतमाद था, लेकिन अब वो एतमाद न रहा। तो उन इंस्टीट्यूट के चलाने वालों को, इन इदारों के चलाने वालों को और इन इदारों के हसास ओहदों और कुर्सियों पर बैठकर इंसाफ के तराजू को
صحیح طریقے سے نافذ کرنے کے لیے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو یہ احساس اپنے قلب و جگر کے نہا خانوں میں جگانا چاہیے کہ ہمیں اس ملک میں انصاف کی فضا قائم کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔